सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर। पत्नी का मोबाइल पर कई लोगों से बात करना पति को नागवार गुजरता था। दोनों में आए दिन विवाद होते थे, लेकिन अब पति ने जो काम किया उसे सुनकर आप भी दहल उठेंगे। उसने पत्नी का मर्डर किया, वहीं अपने बच्चों को भी तालाब में फेंक दिया। माँ बेटी दोनों की जान चली गई, लेकिन 8 साल का बेटा किसी तरह बच गया, जिसने पुलिस को सूचना दी। दिल दहला देने वाली यह घटना इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची थी, जहां सर्च अभियान चलाकर झाड़ियों से महिला की डेड बॉडी और तालाब से बच्चे की बॉडी बरामद की गई। आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पति पत्नी में लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद पति ने खौफनाक कदम उठाया। जानकारी के मुताबिक देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि कनाड़िया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का मर्डर कर बच्चों को तालाब में फेंक दिया है। बच्चे ने पुलिस को बताया कि पिता ने उसकी मां और बहन का मर्डर कर दिया है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अंधेरा होने से हिंगोनिया क्षेत्र के तालाबों में सर्चिंग में परेशानी आ रही थी। इसके बाद SDRF की टीम को बुलाया गया। रात भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद सुबह एक बॉडी तालाब से बरामद की गई। पुलिस की माने तो आरोपी सुनील चौहान ड्राइवर है, जो मूल रूप से देवास का रहने वाला है। पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि अनीता के मोबाइल पर कई लोगों से बातचीत को लेकर दोनों में विवाद होता था। घटना वाले दिन ऐसा ही हुआ, जिससे सुनील पत्नी और बच्चों को तालाब के पास ले गया, जहां उसने गला घोंटने के बाद चाकू से पत्नी का मर्डर किया। वहीं बेटे और बेटी को तालाब में फेंक दिया, लेकिन अंधेरा होने से बेटा झाड़ियों में छिप गया और फिर पुलिस के पास पहुंचा। सुनील ने भी जान देने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिस पर मर्डर का मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस थाना कनाड़िया के अंतर्गत देर रात एक सूचना FRB को मिली थी कि एक बच्चे ने ये बताया था कि एक घटना हुई है, इस घटने में उसके पिता के द्वारा उसकी मां और बहन को मार दिया है और उसको तालाब में फेंक दिया है। ये देर रात की घटना थी और चूंकि अंधेरा था, पुलिस ने तुरंत ही इसमें सक्रियता दिखाते हुए, क्योंकि घटना की जो प्रकार था वो काफी संवेदनशील था, वहां तुरंत ही थाना प्रभारी ACP खजराना, उनकी पूरी टीम जब वहां पहुंची तो चूंकि रात का अंधेरा था और काफी मुश्किल था, और वहां जो हिंगोनिया जिस जगह बताया था वहां 3 तालाब थे। अंधेरा होने के कारण तो उसमें काफी समस्या थी, तो तुरंत ही SDRF की टीम से भी जब संपर्क किया गया और जब पूरे तालाबों की सर्चिंग की गई तो उसमें देर रात मतलब सुबह के टाइम ये पुष्टि हुई और उस पुष्टि में 2 डेड बॉडी वहां मिली है। उसमें एक की पहचान अनीता के रूप में हुई है, वहीं जो बच्ची की जो पहचान है अनीता की जो बच्ची थी माही के रूप में हुई है। पूरे घटनाक्रम में जो उसका पति था सुनील चौहान, उसको पूछताछ उससे विस्तार से की जा रही है और इसमें जो अभी खुलकर जो प्राइमा फेसी जो घटना से मौके से जो बात सामने निकल कर आई है कि इन दोनों के बीच में, जो पति पत्नी के बीच में कुछ समय से आपसी कलह था और इस कलह के कारण ही इसने जो मतलब अपना जो घर ये बापू गांधी नगर वहां लसूड़िया में रहता था, कुछ समय पहले ही इसने किराए से यहाँ रहता था। जो पति इसका सुनील चौहान है, ये ड्राइवरी का काम करता है और ये भी जो अनीता काटाफोर देवास की जो ग्राम हल्की की रहने वाली है, उसी प्रकार इसका जो पति सुनील भी देवास जो काटाफोर है वही का रहने वाला है, लेकिन इनका परिवार पूर्व में लसूड़िया बाबू गांधी नगर में रहता था। लेकिन विवादों के कारण चूंकि आपसी कलह इतना ज्यादा था तो इसने भी कुछ समय पहले ही जो ग्राम झलारिया में किराए से एक कमरा लिया था और उसी में ये अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में रहता था। घटना के दिनांक भी जो बात अभी आसपास के लोगों से बात की है, उस दिन भी आपसी कुछ विवाद हुआ था और विवाद के चलते हुए शाम को इसने अपने जो उसका सभी को मतलब इसने जो बच्ची माही, उसकी पत्नी जो अनीता और एक और जो छोटा बच्चा था अजय को लेकर के ये वहां पहुंचा और तालाब में इसको मतलब जो बच्ची थी उसको गहरे पानी में धकेला और साथ में जो उसकी पत्नी थी उसका जो साड़ी थी उससे जो पल्लू था उससे गला घोंटा, उसके साथ में उसके शरीर पर चाकू के निशान भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने इसमें धारा जो 103 हत्या का मामला इसमें दर्ज किया है और अभी जो सुनील इसका पति है, इससे और भी घटना के संबंध में पूछताछ की है। इसमें जो इसका बेटा अजय था, इसकी उम्र लगभग 8 साल थी, उसको भी इसने तालाब में डुबोया था, मतलब डाला था, लेकिन चूंकि आसपास काफी पेड़ थे, झाड़ियां थी और बच्चा काफी चतुराई से अपने आप को उसने प्रिटेंड किया कि वो डूब गया, लेकिन वहां उसमें पेड़ में वहां छिप गया
और बाद में वो वहां से धीरे से निकल के आया। पूरी घटना काफी संवेदनशील और मार्मिक है। पुलिस ने भी इसमें काफी तत्परता से कार्रवाई की है और पूरा ये जो अभियान है वो पूरा रात भर इसमें चलाया गया है। विवाद क्या आगे संबंध को लेकर था क्या? अभी इसमें जो प्रारंभिक जानकारी आई है वो कई जो इसकी पत्नी थी वो कई लोगों से बातचीत भी करती थी, टेलीफोन पे भी बिजी रहती थी। इसको लेकर के इनके बीच में काफी समय से कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे। घटना के दिनांक भी इस तरह का और जो बातचीत की गई है, इसमें जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है उसमें भी आपसी जो कलह होता है पति पत्नी का, वो वजह इसमें सामने आई। सर ये उम्र क्या है सर, पत्नी की उम्र क्या है? इसमें जो इसकी जो अनीता है उसकी उम्र लगभग 32-33 साल है और इसके अलावा जो सुनील है उसकी उम्र लगभग 37-38 साल है। ये भी बता जा रहा है कि जो बच्चा था वो ही बच के तालाब से निकला। हाँ, निसंदेह इसमें जो प्रारंभिक रूप से जो बात आई है सामने उसमें यही था कि जो बच्चा था मतलब वो 8 साल के आसपास था उसको मतलब बच्चे को, बच्ची को, पत्नी को सभी को ले गया था, लेकिन बच्चे ने काफी चूंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड और सूझबूझ के साथ में वहां से कैसे भी करके तालाब में झाड़ियों से निकल के आया और उसके बाद उसने मतलब संपर्क किया, मतलब एफआरबी भी उसमें गई और उसके बाद ये पूरी घटनाक्रम की जानकारी आई। सूचना दी थी पुलिस को? हाँ, इस प्रकार का जो कॉल था मतलब वहाँ कई और भी इसमें इस पूरे अभियान में जो स्थानीय लोग हैं उनका भी सहयोग लिया गया, क्योंकि रात का समय था। जो सर्च लाइट और एसडीआरएफ उन सभी के मदद से ये पूरा अभियान चलाया गया करनालिया पुलिस के द्वारा। बेटी की उम्र क्या है? जो मृतिका माही है उसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास है और जो इसका जो बेटा अजय है इसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास है। पत्नी को पहले ये चूंकि रहता उसमें ग्राम झलारिया में रहता था, किराए से रहता था, उसको पहले वहां से ले गया है ताकि उसको चूंकि वहां पता न चले और फिर बाद में उसने वहां पे गला दबा के हत्या की। उसने आत्महत्या का प्रयास किया था सर, किस तरह से? इसमें हाँ, ये बात भी बाद में आई कि चूंकि घटना बड़ी थी, जब बाद में उसने मार दिया तो इसको भी चूंकि अपराध बोध होने का जो गिल्टी फीलिंग होने का से फिर बाद में भी इसके मन में जाया गया था, लेकिन पुलिस की और भी टीमें लगाई गई और रात जब आसपास सर्चिंग अभियान चलाया गया तो इसको भी उसमें लिया गया। इस पूरा जो घटनाक्रम है, घटनाक्रम की जो मुख्य वजह है उसमें जो पति और पत्नी के बीच में काफी लंबे समय से विवाद था और विवाद की जो मुख्य वजह थी क्योंकि उसकी जो पत्नी अनीता थी वो कई लोगों से बातचीत करती थी टेलीफोन पर लेकर, इसको लेकर के दोनों में विवाद होता था और घटना के दिन भी दोनों में शाम से ही आपसी विवाद प्रारंभ हो गया था। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटीक, कुंदन, पोल्की, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर।